क्योंकि आपका हर एक दिन या तो आपको आईआईटी के एक कदम करीब ले जा रहा है या फिर उससे दूर। इसीलिए बेटा टॉपर्स घंटों तक पढ़ने की प्लानिंग नहीं बनाते, वो टास्क की प्लानिंग बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज मुझे ये चैप्टर रिवाइज करना है। सर बच्चे 14-15 घंटे पढ़ने का टारगेट बना लेते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर ना प्रॉपर नींद लेते हैं, ना ब्रेक्स लेते हैं और न ही अपने ब्रेन को रिकवर होने का सफिशिएंट टाइम देते हैं। पढ़ाई को सिर्फ आर्ट्स का गेम मत समझो, बल्कि एनर्जी का गेम समझो। बच्चों, आईआईटी का सपना देखना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस सपने के लिए हर दिन सही डायरेक्शन में काम करना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जेईई प्रिपरेशन का सबसे बड़ा चैलेंज फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स है, तो शायद आप भी यही बोलोगे। लेकिन सच बताऊं, इनमें से असली चैलेंज कोई नहीं है। असली चैलेंज है टाइम का मैनेजमेंट, क्योंकि हर साल लाखों स्टूडेंट सेम टीचर से पढ़ते हैं, वही बुक सॉल्व करते हैं, वही PYQs लगाते हैं, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स आईआईटी पहुंच जाते हैं और कुछ सिर्फ एक लाइन बोल करके रह जाते हैं, सर टाइम ही नहीं मिल पाया। लेकिन बेटा टाइम किसी को कम नहीं मिलता, 24 घंटे सबके सेम होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक स्टूडेंट टाइम को कंट्रोल करके रखता है और दूसरा पूरे साल उसके पीछे पीछे भागता रहता है। मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस को देखा है जो जेन्युइनली इंटेलिजेंट होते हैं, जो कॉन्सेप्ट भी समझते हैं, क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उनका नाम कहीं नहीं होता। और उसका रीजन होता है सिर्फ लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे टाइम रिलेटेड मिस्टेक्स जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स की आईआईटी की सीट उनसे छीन लेता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपका सबसे ज्यादा टाइम किस चीज में वेस्ट होता है, फोन, बैकलॉग्स या प्रोक्रेस्टिनेशन। और कमेंट करने के बाद उसे लेफ्ट स्वाइप करके हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे ये वीडियो और बच्चों तक पहुंच पाए। अब चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पहली और सबसे डेंजरस मिस्टेक से स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, स्टडिंग विदाउट अ डेली प्लान। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती जो ऑलमोस्ट हर जेईई एस्पिरेंट करता है वो है दिन की शुरुआत बिना किसी क्लियर प्लान के। सुबह उठते ही आपके दिमाग में बस एक थॉट चल रहा होता है कि आज बहुत ज्यादा पढ़ना है। लेकिन बेटा सिर्फ ये सोच लेना कि बहुत पढ़ना है और ये डिसाइड कर लेना कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कितना कंप्लीट करना है, दोनों में बहुत अंतर होता है। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है जो टेबल पर 10-12 घंटे बैठे रहते हैं, कभी फिजिक्स खोल ली, कभी थोड़ी देर में मैथमेटिक्स खोल ली, फिर याद आया केमिस्ट्री का तो बहुत सारा बैकलॉग पड़ा हुआ है, और दिन खत्म होने के बाद उन्हें सिर्फ इतना याद रहता है कि आज पूरा दिन बिजी। आज पूरा दिन बिजी तो था, पर कंप्लीट क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। और यहीं से टाइम मैनेजमेंट का असली प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, क्योंकि जब आपके दिन का रोड मैप ही क्लियर नहीं होता तो आपका ब्रेन हर 20-30 मिनट्स के बाद डिसीजन लेने लगता है कि अब क्या पढूं, कितनी देर पढूं, पहले बैकलॉग करूं या करंट लेक्चर को समझूं। और रिसर्च भी कहती है कि जितनी बार आप अननेसेसरी डिसीजंस लेते हो उतना ही जल्दी आप मेंटली एग्जॉस्ट होने लगते हो। आपने देखा होगा मार्क जुकरबर्ग की ड्रेस 10-15 सालों से सेम हुडी थी। इसीलिए बेटा टॉपर्स घंटों तक पढ़ने की प्लानिंग नहीं बनाते, वो टास्क की प्लानिंग बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज मुझे ये चैप्टर रिवाइज करना है, इतने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और दिन खत्म होने से पहले ये टारगेट्स कंप्लीट करना ही है। इसीलिए बेटा आज से आप भी एक सिंपल रूल बनाओ और तब तक पढ़ने मत बैठो जब तक आपको ये ना पता हो कि उठोगे किस टारगेट को कंप्लीट करके, क्योंकि बिना डेस्टिनेशन के निकली हुई कोई भी ट्रेन कभी स्टेशन तक नहीं पहुंचती। और जब प्लानिंग ही क्लियर नहीं हो तो नेचुरली अगला नुकसान किस चीज का होता है, जाहिर है फोकस का, और वही है हमारी दूसरी बहुत डेंजरस मिस्टेक। लेकिन बेटा दूसरी मिस्टेक पर बात करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और जेईई से जुड़ी ऐसी ही बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी वीडियोस देखना चाहते हो जो आपकी प्रिपरेशन को एक लेवल पर लेके जा सके, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सिलेबस की बात नहीं बल्कि उन हैबिट्स और स्ट्रैटेजीज की बात भी करते हैं जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचा देती हैं। सेकेंड मिस्टेक, लेटिंग डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल योर डे। देखो बच्चों, आज के टाइम में सबसे बड़ा चोर
कोई इंसान नहीं बल्कि आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि कभी एक साथ 2-3 घंटे नहीं चुराता, ये सिर्फ 5 मिनट लेता है। कभी एक नोटिफिकेशन के नाम पर, कभी एक इंस्टाग्राम रील के नाम पर, और कभी बस इतना सोचकर सिर्फ एक बार व्हाट्सएप चेक कर लेता हूं। लेकिन बेटा, क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटे छोटे 5 मिनट पूरा दिन में कितना बड़ा नुकसान कर देते हैं? मैं रोज बच्चों को देखता हूँ, लेक्चर चल रहा होता है, तभी फोन वाइब्रेट करता है, फिर एक मैसेज देखने के लिए फोन उठा लेते हैं, फिर व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम, फिर इंस्टाग्राम से यूट्यूब, और देखते ही देखते 30-40 मिनट स्वाहा। उसके बाद जब वापस आप पढ़ने बैठते हो तो बॉडी तो चेयर पर होती है, लेकिन दिमाग अभी उसी रील या नोटिफिकेशन में अटका हुआ होता है। और इसी वजह से एक चैप्टर जो 1 घंटे में खत्म हो सकता है, वही चैप्टर 2 से ढाई घंटे खिंच जाता है। इसीलिए बच्चों, टॉपर्स सिर्फ अपना टाइम प्रोटेक्ट नहीं करते, वो अपना फोकस भी प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि पढ़ते वक्त सिर्फ फोन साइलेंट पर रखना ही काफी नहीं होता। इसीलिए अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो फोन को जरूर दूसरे रूम में रख करके पढ़ाई करो। नोटिफिकेशन कंप्लीटली ऑफ कर दो या एरोप्लेन मोड में डाल दो, और अपने स्टडी सेशन के दौरान सिर्फ एक ही स्क्रीन एक्टिव होनी चाहिए, या तो आपकी बुक या फिर आपका लेक्चर। क्योंकि बेटा, जहां अटेंशन टूटना शुरू होता है वहीं पर सिलेक्शन भी टूटना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज ठीक नहीं होती, क्योंकि जब डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल में आते हैं तो एक और प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है, जो बाहर से शायद आपको बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन पूरी प्रिपरेशन को धीरे धीरे बिल्कुल खोखला कर देती है। और वही है हमारी थर्ड मिस्टेक नंबर 3, प्रोक्रेस्टिनेशन। अब बेटा, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब सिर्फ पढ़ाई ना करना नहीं होता। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि जो काम आज आपको कर लेना चाहिए, उसे बिना किसी वजह से कल के लिए टाल देना। और यकीन मानो, जेईई प्रिपरेशन का सबसे बड़ा एनिमी बैकलॉग नहीं होता, ये कल से कर लूंगा वाली हैबिट ही है। आप लोग अक्सर सोचते हो, लेक्चर देखना तो था लेकिन शाम को देख लूंगा, क्वेश्चन वही सॉल्व करने थे लेकिन सोचा संडे को कर लूंगा, रिवीजन तो करना है लेकिन सोचा कि पहले भाई सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और धीरे धीरे ये कल इतने ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं कि एक दिन पूरा सिलेबस ही आपके लिए बैकलॉग बन जाता है। और बेटा, सबसे डेंजरस बात यह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन कभी एक दिन में आपकी प्रिपरेशन को खराब नहीं करता। ये रोज थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आपके कॉन्फिडेंस को गिराता चला जाता है। हर रात सोने से पहले आपको लगता है कि यार, आज भी जो सोचा था वो कंप्लीट नहीं हुआ। और जब ये फीलिंग रोज आने लगती है तो पढ़ाई से ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ने लगता है। इसीलिए बेटा, टॉपर्स मोटिवेशन का वेट नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं, जिससे मोटिवेशन अपने आप आ जाती है। इसीलिए मेरे बच्चों, अगर कोई काम 5 मिनट में शुरू हो सकता है तो उसे कल के लिए बिल्कुल मत छोड़ो, उसे अभी के अभी स्टार्ट करो, क्योंकि परफेक्ट टाइम तो देखो कभी आएगा नहीं। इसीलिए सिर्फ शुरू करने का डिसीजन आता है। और जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन को हरा देते हो, तब भी एक ऐसी मिस्टेक बीच में आती है जो बहुत मेहनती स्टूडेंट्स को भी सिलेक्शन से दूर कर देती है। और वही है हमारी चौथी और आखिरी मिस्टेक, रेस्ट और रिकवरी को इग्नोर कर देना। मिस्टेक नंबर 4, इग्नोरिंग रेस्ट एंड रिकवरी। देखो बेटा, आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर के चल रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो जितना ज़्यादा घंटे पढ़ेगा उसका सिलेक्शन उतना ही पक्का होगा। शायद आप में से भी बहुत बच्चे यही सोचते होंगे, लेकिन सच तो ये है कि जेईई बेटा सिर्फ हार्डवर्क का एग्जाम नहीं है, ये स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट का भी एग्जाम है। अक्सर बच्चे 14-15 घंटे पढ़ने का टारगेट बना लेते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर ना प्रॉपर नींद लेते हैं, ना ब्रेक्स लेते हैं, और नहीं अपने ब्रेन को रिकवर होने का सफिशिएंट टाइम देते हैं। शुरू के कुछ दिन तो सब ठीक चलेगा, लेकिन धीरे धीरे कंसंट्रेशन की वाट लग जाएगी, क्वेश्चंस अपने आप आपसे गलत होने लगेंगे। जो कॉन्सेप्ट्स पहली एक बार में समझ आ सकते हैं, उन्हें समझने में भी ज़्यादा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा। और फिर बच्चे ये सोचते हैं कि शायद मेरी ही प्रिपरेशन वीक है, जबकि असल प्रॉब्लम प्रिपरेशन की नहीं, थके हुए ब्रेन की होती है। जैसे जिम में मसल्स वर्कआउट के बाद रेस्ट लेकर ग्रो करती हैं, वैसे ही पढ़ाई में भी आपका ब्रेन रेस्ट के दौरान ही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और रिटेन करना सीखता है, अप्लाई करना सीखता है।
इसीलिए बेटा पढ़ाई को सिर्फ आर्ट्स का गेम मत समझो, बल्कि एनर्जी का गेम समझो। क्योंकि जब आपका दिमाग ही थक जाएगा तो किताब खुली होने के बाद भी लर्निंग बंद हो जाएगी। और बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि थोड़ा कम पढ़ना चलेगा, लेकिन फ्रेश दिमाग से पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक फोकस्ड और एनर्जेटिक ब्रेन कुछ घंटों में भी उतना ही सीख लेता है जितना एक थका हुआ दिमाग पूरे दिन भर बैठ करके नहीं सीख पाता। इसीलिए अपनी स्लीप को सैक्रिफाइस बिल्कुल मत करना, छोटे ब्रेक्स लेने में गिल्टी मत फील करो और अपने ब्रेन को रिकवर होने का वक्त जरूर दो। क्योंकि बेटा जेई सिर्फ एक दिन का एग्जाम नहीं है, ये 2 साल तक रोज सही डिसीजंस लेने का काम है। और जो स्टूडेंट्स हर दिन अपनी एनर्जी और कंसिस्टेंसी को संभाल करके चलना सीख जाते हैं, वही एग्जाम वाले दिन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल पाते हैं। इसीलिए आज से सिर्फ ज़्यादा पढ़ने का टारगेट नहीं बनाना है, बल्कि हर दिन बेहतर तरीके से पढ़ने का टारगेट बनाओ। क्योंकि आपका हर एक दिन या तो आपको आईआईटी के एक कदम करीब ले जा रहा है या फिर उससे दूर, और ये डिसीजन हमेशा आपके हाथ में है। उम्मीद है कि आज की वीडियो के बाद आप सिर्फ पढ़ाई का तरीका ही नहीं, बल्कि अपना हर दिन देखने का नजरिया बदल लोगे। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना है, और ऐसी ही प्रैक्टिकल जेई स्ट्रैटेजीज और प्रिपरेशन टिप्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भूलना मत बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।